जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व यानी आत्मा के दशधर्म जानने का पर्व, आत्मदर्शन और आत्मशुद्धि करने का पर्व। दशधर्म जानकर स्वयं में बदलाव लाकर धर्म के रास्ते पर चलने का निर्णय लेने का पर्व। तन मन और वचन से भावपूर्ण हर्षित बनकर भगवंत की पूजा रूपी आराधना और उपवास आदि 10 धर्मों का पालन कर सभी प्रकार के कर्मों का नाश करने का प्रयास करने का पर्व। इसे हम मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी करने का पर्व कह सकते हैं। आज हम 10 धर्म में से शौच धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। शौच यानी स्वच्छता, पवित्रता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मन की स्वच्छता, पवित्रता होती है। सांसारिक जीव को मन के साथ अपना तन और कपड़े भी स्वच्छ रखना चाहिए। इसके साथ ही अपना घर और घर का परिसर भी स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मन की पवित्रता यानी आंतरिक पवित्रता, इसका मतलब है कि हम अपने मन, वचन और कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचें। ऐसी स्वच्छता और पवित्रता प्राप्त होने के लिए लोभ को त्यागना बहुत जरूरी होता है। लोभ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि धन, नाम, ख्याति, पद, रूप, अलंकार, सत्ता। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का लोभ होता है। एक बार आदमी में लोभ निर्माण हुआ तो आदमी में मोह बढ़ता है। लोभ से क्रोध और काम भी उत्पन्न होते हैं। लोभ अपने साथ पाप ले आता है। अति लोभी व्यक्ति स्वजन, स्वामी, गुरु, वृद्ध, बालक, दुर्बल, गरीब, स्त्री किसी को भी छोड़ता नहीं। लोभ की कितनी भी पूर्ति की जाए तो भी तृप्ति पाना संभव नहीं होता है। तृष्णा रूपी ज्वाला यानी लोभ इस जीवों को निरंतर जलाता है। दिन बे दिन आदमी तृष्णा रूपी अग्नि में फंसता जाता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और बाहर आ नहीं सका, वैसे ही सांसारिक जीव इस मोहरूपी तृष्णा में फंस गया और बाहर आ न सका तो जलकर भस्म हो जाता है। देखो न, इतिहास इनको गवाह है। जिन जिन ने लोभ किया उन सब का पतन हो गया। लंकापति रावण सिर्फ एक स्त्री के मोह में फंस गया और उसे इसी मोहरूपी अग्नि ने भस्म कर दिया। महाभारत में कौरव और पांडवों की संपत्ति यानी राज्य छीनने की तृष्णा के शिकार बने और इस अग्नि में उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। आदमी को खुद में उत्तम शौच धर्म विकसित करने के लिए खुद में कई गुणों का विकास करना चाहिए, जैसे कि अपनी सही आवश्यकता को जान लो और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहे। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह जैसे कषायों को नियंत्रित करो। खुद में क्षमा, सरलता, संतोष, संयम और नम्रता जैसे गुणों का विकास करो। सत्य और अहिंसा का मार्ग स्वीकारो। खुद में त्यागी वृत्ति विकसित करो। सकारात्मक विचार और वर्तन करो। अपने वाणी में प्रेम और मृदुता निर्माण करो। शौच धर्म पालन करने के फायदे। शौच धर्म पालन करने से सभी कषाय नष्ट हो जाते हैं, आत्मशुद्धि होती है और जीवन पाप रहित होता है। खुद में आत्मशांति, समाधान, सद्भाव निर्माण होते हैं। सकारात्मक सोच निर्माण होने के कारण मन में अन्यों के प्रति प्रेम, दया और करुणा निर्माण होती है। खुद का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। शौच धर्म का पालन करो और जिंदगी सुखी, समाधानी और आनंदी बनाओ। अगले वीडियो में हम सत्य धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।